बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 19/1/2024 का रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये सवाल है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन जो आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, वही यहाँ पे है वर्कशीट में। त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग। तो आइए सवाल को देखें। पहला सवाल है, वायु में उड़ती एक पतंग की डोरी 50 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज से 60 मीटर का कोण बनाती है। डोरी को सीधा मानकर पतंग की जमीन से ऊंचाई निकाली। अर्थात द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन air is 50 meter long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal, assuming the string to be straight. Height of the kite from the ground is, यानी इसमें देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होती है, तो पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लें। इसमें कह रहा है पतंग की डोरी की ये दिया हुआ है, पतंग की डोरी जिसकी ऊंचाई मतलब जिसकी लंबाई कह रहा है 50 मीटर है और एकदम तनी हुई है, यानी कोई टेढ़ा उड़ा नहीं है, और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और आपसे कह रहा है जो कि ये कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। यहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है, तो पतंग की डोरी की लंबाई तो आपको ये मिल गया, डोरी की लंबाई तो ये हो गई। तो हाइट देखना है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, किस में आता है, ये हो जाएगा इसके लिए। तो ये हो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, यानी P/H परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए साइन 60 डिग्री बराबर में यहाँ 50 ये इसकी वैल्यू नहीं पता है, लंब के परपेंडिकुलर की नहीं पता है, तो यहाँ पे P ही रहने दीजिए और H के बदले 50 कर लीजिए। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 बराबर में P/50। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, P बराबर में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 √3/2, तो इससे ये कट जाएगा 25, तो आएगा 25√3, जो कि ऑप्शन में आपको 25√3 मीटर ये दिख रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल कह रहा है 30 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। यानी इसमें भी इंग्लिश में देख लें एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of 30 meter high tower and point 30 meter away from the base of the tower is, यानी देखिए यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे कह रहा है जो कि इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और 30 मीटर की ही दूरी पर है। ये ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये थीटा एंगल निकालना है। आपको ये पता होनी चाहिए जो कि देखिए ये इसके लिए बेस और ये परपेंडिकुलर। तो P/B यानी लंब बटे आधार किस में होता है, ये होता है tan में, tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, यानी 30/30। अब ये हो गया 1, tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री में। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कह रहा है एट सम टाइम ऑफ अ डे द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर इक्वल, देन सन एल्टीट्यूड इज, यानी इसमें कह रहा है दिन के किसी समय एक व्यक्ति की
परछाई की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई एक समान है, तो सूर्य का उन्नतांश या उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये जितनी बड़ी, ये देखिए यहाँ आदमी है, ये आदमी है और इसकी परछाई इधर पड़ रही है, तो दोनों की लंबाई ये x है तो ये भी x है, तो ये थीटा निकालना है। तो यहाँ भी tan थीटा बराबर में हो जाएगा x/x 1। तो किसका वैल्यू 1 होता है tan में, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का आधार दीवार से 8 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे जो आपसे इंग्लिश में अ लैडर मेक्स एन एंगल of 60 degree with the ground when placed along a wall if the foot of the ladder is 10 meter away from the wall। तो हाइट ज्ञात करना है, तो इसी तरह से यहाँ भी राइट एंगल की बात होगी और ये कह रहा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, और ये 8 मीटर की दूरी पे दिया हुआ है। आपको कह रहा है लेंथ ऑफ लेडर, यानी इसकी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूस एच कहते हैं, इसको बेस। तो किसमें कर्ण और आधार का रिलेशन आएगा, तो कॉस में आता है, कॉस 60 डिग्री बराबर में आधार बटे कर्ण, ये होता है वैल्यू फॉर्मूला आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये 8 है और ये निकालना है x। cos थीटा 60 की वैल्यू होता है 1/2, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो गया 16, तो मीटर में आंसर होगा, तो 16 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अगला सवाल है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ऑल्सो द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। अर्थात 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर एक टावर के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और टावर और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक तो इसमें देखिए सबसे पहले दोनों में उन्नयन कोण अवनमन कोण दिया हुआ है, यानी नीचे की ओर हम ऊपर से देखते हैं तब नीचे की ओर, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों में उन्नयन कोण नहीं अवनमन कोण दिया हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, तो दोनों जो होगा इस बिल्डिंग से छोटा ही होगा, बिल्डिंग से छोटा ही होगा, क्योंकि दोनों में नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो एक बार नीचे की ओर इसमें, तो ये टावर हो गया, ये टावर है, यहाँ से ये टावर है, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, क्योंकि दोनों में नीचे की ओर देख रहा है। तो एक बार इससे यहाँ से देखा इसको, और मतलब और एक बार यहाँ से इसके पाद को देखा, बेस को देखा, तो इसके बीच की दूरी निकालनी है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, इस तरह के एंगल बनते हैं, यानी ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पैरेलल हम लाइन खींचते हैं यदि, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए। ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर
हमें ये निकालना है और ये निकालना है। मान लेते हैं ए बी बिल्डिंग है और सी डी टावर है, सी डी टावर है, और यहाँ पे ई बिंदु पे इसके पैरेलल ये बनता है। तो चलिए एक बार हम चलते हैं ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ये ए बी दिया हुआ है, तो इसके बीच में रिलेशन आता है 10 में। तो 10 60 डिग्री बराबर में पी बाई बी होता है, तो यानी ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। तो 10 30 60 की वैल्यू होता है √3 और ए बी की वैल्यू नहीं, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 60, ये दिया हुआ 60 मीटर, तो 60, और बी सी की वैल्यू नहीं पता है, तो बी सी बराबर में हो जाएगा 60 बाय √3। चाहे तो इसको काट सकते हैं, 20 या 60 है, 20 इसको लिख सकते हैं 20 √3 इंटू √3, और ये √3 नीचे में आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 20 √3। तो इसके बीच की दूरी हो गया 20 √3। अब √3 की वैल्यू आप डालना, दिया हुआ है 1.732, तो इसको 20 गुने 1.732 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34, ये और 1 अंक बाद दशमलव, ये इतना मीटर हो जाएगा इसके बीच की दूरी। और अब हमें कहा जा रहा है जो कि इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो ये निकाल लीजिए छोटे वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए ई डी में। यहाँ भी 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा ए ई अपॉन में ई डी। देखिए इस ट्रायंगल में ए ई अपॉन में ई डी, तो ई डी ए ई की वैल्यू नहीं पता है, 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, और ई डी इसके बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 √3। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए ई बराबर में हो जाएगा, देखिए ए ई बराबर में 20 √3 अपॉन में √3, तो ये कट जाएगा, तो ए ई बराबर में 20 मीटर। तो ए ई निकल गया। अब देखिए हाइट ऑफ टावर निकालना था, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो जो कि डी सी के बराबर में है, डी सी बराबर में ई बी है, और ई बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए ई, ए बी माइनस ए ई। ए बी दिया हुआ है 60 और ए ई निकला है 20, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर 40 मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ये हो जाएगा, इसके बीच की दूरी जो था ये 34.64 मीटर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु ए से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार की ओर 30 मीटर चलकर बी बिंदु पर पहुंचने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और भवन और बिंदु एक से भवन के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी an angle of elevation of the top of a building from a point A on a ground is 30 degree. On moving distance of 30 meter towards its base, to the point B, the angle of elevation change to 45 degree. Find the angle, find the height of building and distance of the base from a point A. यानी एक यहाँ पे बिल्डिंग है और यहाँ पे
ए कोई बिंदु है, इससे इसकी तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी 30 डिग्री का पहले एंगल बन रहा है। अब यहाँ से इधर की ओर 30 मीटर चलता है और पॉइंट बी पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचा। अब इसके बीच का जो एंगल है, जो जो इधर की ओर आता जाएगा, बेस की तरफ आता जाएगा, तो एंगल बढ़ता जाता है उन्नयन को। तो ये अब 45 पे पहुंच रहा है, यानी 30 मीटर चलने के बाद पहले ए पे था तो ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, और 30 मीटर चलने पर बिंदु बी पे पहुंचा है तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको कह रहा है हाइट, इसकी ऊंचाई निकालना है और ये निकालना है इसके बीच की दूरी। तो हाइट के तो पहले ये मान लेते हैं इसका ए तो दिया हुआ है, ये सी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो और मान लेते हैं जो कि इसकी ऊंचाई x है, इसकी ऊंचाई x है। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज x मीटर। तो अब चलते हैं बड़े छोटे वाले ट्रेंगल बी सी डी में। ये हमने x ले लिया है, तो tan 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा सी डी अपॉन में सी बी। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, सी डी की वैल्यू हमने x माना था, तो सी बी की वैल्यू आपको निकालना है, तो सी बी बराबर भी x हो जाएगा, x मीटर। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए सी डी में क्या है, tan यहाँ पे भी इसके और इसके बीच में, अब ये x में 30 जुड़ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा सी डी अपॉन में सी ए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है और सी डी की वैल्यू तो x है, और सी ए में जो हो जाएगा सी बी प्लस बी ए बी हो जाएगा, मतलब ये प्लस ये। तो इस तरह से ये हो जाएगा सी बी की वैल्यू तो x है 1/√3 बराबर में x अपॉन में सी बी की वैल्यू x है, और ए बी की वैल्यू 30 दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल में ही दिया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू 30 दिया हुआ, तो यहाँ पे 30 लिख दें। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस x इजकल टू √3x। तो इस तरह से x उधर आके घट जाएगा, 30 बराबर में √3x माइनस x, यानी x कॉमन ले लीजिए तो √3 - 1, और रूट की वैल्यू रख दे x 1.732 है -1, तो ये हो जाएगा x इंटू 0.732। अभी यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे यदि पुट करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको डिवाइड भी करना है, तो एज इट इज ही रहने दीजिए, x की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए रूट में ही, यानी √3 ये है x की वैल्यू। तो x बराबर में हो जाएगा 30 अपॉन में √3 - 1। अब इसका हम क्या करते हैं, नीचे का हर का परमेयीकरण करते हैं, 30 √3 - 1 को √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 इंटू √3 + 1, और नीचे में हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो
ये हो जाएगा 30 और 1.732 प्लस 1 तो अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई बाय 1 2.732 अपॉन में 2। एक इसमें जुड़ जाएगा, कुछ बच्चे इसको इससे प्लस कर देंगे, नहीं ये 1 पॉइंट दशमलव से पहले वाला है तो इससे जुड़ेगा। तो अब इसको इससे काटे, इससे ना काटे, इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3 और 1 पर 6 और 1, ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19 और 13 मतलब 3 3 जा 9 और 1 1 10 और 3 1 जा 3 और 1 4 और एक अंक पहले था और एक अंक बाद, यानी इतना मीटर। तो ये x निकला, यानी आपको हाइट ऑफ यानी बिल्डिंग की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर में x हमने माना था तो 40.98 मीटर, और भवन से बिंदु ए के बीच की दूरी बराबर में हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो 40 और 30 70.98 मीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, अ शैडो ऑफ टावर स्टैंड ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun altitude is 30 degree, then when it was 60 degree find the height of tower। अर्थात हिंदी में कह रहा है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट कर के 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे एक मीनार है, एक समय शैडो 2 बार शैडो बन रहा है, जब एक बार 30 डिग्री पे था और फिर 60 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री पे था, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से 30 डिग्री जब हो जाता है, जब ये इसके बीच में 40 मीटर की अधिक छाया हो जाती है, तो 40 मीटर इसके बीच की दूरी दिया हुआ है, छाया की लंबाई। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये तो मान लेते A है, B है और ये C है और D है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x है, माना कि मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे चलते हैं ट्रायंगल ABC में। tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा AB बाय BC। तो इस तरह से ये होता है √3 बराबर में AB हमने मान लिया है x अपॉन में BC। तो BC बराबर में हो जाएगा x बाय √3। ये हो गया। अब चलते हैं ट्रायंगल, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में ABD में। तो यहाँ tan थीटा बराबर मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में BD। tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3
ए बी की वैल्यू है x और बी डी की वैल्यू है बी सी प्लस सी डी। अब ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी प्लस सी डी बराबर में √3x और बी सी की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है x/√3 और प्लस में 40 इक्वल टू √3x। अब 40 यहीं रहने दीजिए, इधर √3x माइनस x/√3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 x क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो सॉरी एलसीएम ले लिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अब 40√3 अपॉन में 2, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 2 बराबर में x हो जाएगा, तो यानी 20√3। आपको यहाँ पे 20√3 और आपको x पाई की वैल्यू सॉरी √3 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब भवन दिया हुआ है या मीनार दिया हुआ, मीनार दिया हुआ है तो मीनार की ऊंचाई इसमें लिखे, मीनार की ऊंचाई बराबर में 20√3 मीटर है। चाहे तो √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अर्थात एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण, यानी एक बार ऊपर देख रहा है और एक बार नीचे देख रहा है, यानी जो भवन है उससे बड़ा टावर है, ये टावर है। अब कह रहा है जो कि एक बार ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा और नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण देखेगा तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ हमने एक लाइन डालना है, ये ऊपर की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण जो बनेगा, अवनमन कोण ये एंगल बनेगा। अवनमन कोण नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है तो 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये 45 हो जाएगा। और उन्नयन कोण देख रहा है तो 60 डिग्री देख रहा है, ये 7 मीटर दिया हुआ है। तो आपको मान लेते हैं ए बी भवन है और सी डी टावर है, यहाँ पे ई बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 1045 डिग्री बराबर में ए बी अपॉन में बी डी, और 1045 की वैल्यू 1 होता है, ए बी की वैल्यू 7 दिया हुआ है, बी डी नहीं पता है, तो बी डी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अब चलते हैं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल सी ई ए में यहाँ पे भी 1060 की वैल्यू लगाएंगे। 1060 डिग्री बराबर में सी ई अपॉन में ए ई हो जाएगा और ए ई इसके बराबर हो जाएगा। 1060 की वैल्यू होता है √3, यहाँ पे 1060 की वैल्यू पुट करें तो ये √3
और CE की वैल्यू हमें नहीं पता है, और AE तो हो जाएगा BD के बराबर में। तो CE और ये 7 है, तो इस तरह से CE बराबर में हो जाएगा 7√3 मीटर। अब आपसे कह रहा है बिल्डिंग की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई हमने क्या लिया है, CD माना है, CD है। तो CD दो चीज़ों से मिलकर दो लाइन से मिलकर के बना हुआ है, इसको लिख सकते हैं CE प्लस ED। और CE तो दिया हुआ है, निकाला है हमने 7√3, और ED जो है, ED AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा ये है समांतर चतुर्भुज से। तो 7√3 प्लस ये 7 है, तो 7 कॉमन आ गया, √3 + 1, और ये मीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, जो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई देन द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी एक यहाँ पे एक भवन है और बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक टावर है। अब कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ अभी। तो कह रहा है एक बार यहाँ से देखा गया, ये मान लिए हमने A और B C और D। AB बिल्डिंग है और CD टावर है, और दूसरी बार यहाँ से देखा गया। अब आते हैं सवाल की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये है, उससे जो देखा गया तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जबकि बिल्डिंग से देखा जा रहा है उसके टॉप को तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपको टावर की ऊंचाई दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है ये 50 मीटर दिया हुआ है, तो आपको AB ज्ञात करनी है। तो चलते हैं ट्रेंगल, जिसमें दिया हुआ है ट्रेंगल BCD में यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 10 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा CD/BD। 10 60 की वैल्यू √3 होता है, और CD की वैल्यू 50 दिया हुआ है, BD नहीं पता है। तो BD बराबर में हो जाएगा 50/√3। अब चलते हैं ट्रेंगल ABD में, ट्रेंगल ABD में क्या है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री 30 डिग्री अब बराबर में AB/BD। 30 की वैल्यू होता है √3, 1/√3, और AB की वैल्यू नहीं पता है, और BD की वैल्यू आपको दिया हुआ है 50/√3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो AB बराबर में हो जाएगा 1/√3 इंटू 50/√3, यानी AB बराबर में हो जाएगा 50/3, यानी 16
16 को 16 48 और 2 बचा, या 2/3 लिखें या 16.666 आंसर। ये मीटर में, लेकिन ये मीटर। इसमें देखते हैं 10वां सवाल है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ इज 60 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट सेम टाइम अ लोअर कास्ट शैडो 28 मीटर ऑन लॉन्ग ऑन ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अर्थात हिंदी में एक सीधा खड़ा 6 मीटर लंबा खंभा भूमि पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक मीनार भूमि पर पड़ने वाले छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो एक साथ जोड़ा गया है, दो वो बनेगा। पहले एक से एक खंभा है और ये शैडो बना रहा है, तो उससे थीटा बन जाएगा। कितने का होगा यहाँ पे, ABC, ये 4 मीटर है, छाया बना रहा है, और ये 6 मीटर बना रहा है। तो इसके बीच की दूरी मतलब एंगल निकालना होगा। अब चलते हैं इसमें tan थीटा की वैल्यू, एक तो हम उससे भी बना सकते हैं। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, AB/BC। तो tan यानी ये 6/4, तो ये हो जाएगा 3/2 tan थीटा की वैल्यू। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज की तरफ। यहाँ पे कह रहा है जो कि एक मीनार है, उसकी छाया बन रही है, ये मान लेते हैं PQR, ये मीनार है। कह रहा छाया की लंबाई 28 मीटर दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा एक ही समय बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ/QR, और tan थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दे। और PQ की वैल्यू निकालना है, और QR आपको दिया हुआ है 28। तो इस तरह से PQ बराबर में हो जाएगा 28 × 3/2। तो इस तरह से 14, ये कट गया, 14 42। तो ये हो जाएगा किसकी ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बराबर में 42 मीटर। ये इस आज का वर्कशीट था। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।